लिगामेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसको अंडरलाइन कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अटैच करता है एक बोन से और स्केलेटल मसल को जो बोन से जोड़ता है, मसल को बोन से बांधता है, उसे कहते हैं हम टेंडन्स। डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हैज फिब्रोब्लास्ट, हार्ड मैट्रिक्स होता है बट ये प्लाइबल होता है। अब देखें बोन्स का मैट्रिक्स जो होता है, बोन्स का मैट्रिक्स भी होता है हार्ड, इसे कहते हैं हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ द बॉडी। क्या कहते हैं इसको? इसे कहते हैं हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट टिश्यू होता है ये, और हार्डेस्ट टिश्यू होने के साथ साथ इसका मैट्रिक्स जो होता है वो हार्ड, कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा कौन सा टिश्यू हार्ड एंड नॉन प्लायबल होता है, कौन हार्ड होता है लेकिन वो प्लायबल होता है, तो प्लायबल का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो मुड़ सके। इसके बारे में जो कार्टिलेज की सेल्स होती है, द कार्टिलेज सेल्स आर कॉल्ड, कार्टिलेज की जो सेल्स होती हैं दे आर कॉल्ड, कार्टिलेज सेल्स आर कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स। यहां पे कार्टिलेज की जो सेल्स होती हैं उन्हें कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट। कॉन्ड्रो से बना है कॉन्ड्रोसाइट्स। और मैट्रिक्स में जो प्रोटीन होती है उसमें कॉन्ड्रिन प्रोटीन होती है। मैट्रिक्स में जो प्रोटीन होती है, मैट्रिक्स सीक्रेट किया है, कौन सीक्रेट करता है? किसी और सोर्स से आती है, इसीलिए ये भी स्पेशलाइज्ड है। लेकिन इनका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन रोल डिफेंस है, लेकिन ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट से लेकर के बॉडी में प्रोटेक्शन का फंक्शन करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन से लेकर के ये बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट से लेकर के प्रोटेक्शन या डिफेंस का फंक्शन भी करते हैं, बॉडी में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत सारे फंक्शंस, दो मेजर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है जिनके बारे में आप पढ़ोगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर में। एक होता है ब्लड और दूसरा होता है लिम्फ। इन दोनों की डिटेल्स हम पढ़ेंगे। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, एनसीईआरटी ने भी साफ लिखा है, यहां पे कोई डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। ब्लड जो होता है जिसमें फाइबर्स नहीं पाए जाते, याद रखेंगे फाइबर्स एब्सेंट होते हैं, और मैट्रिक्स भी इनकी खुद की सेल्स ने सीक्रेट नहीं किया है, इनका से बन के आता है, कहीं लिवर से, कहीं बोन मैरो से, अलग अलग टिश्यूज, अलग अलग स्ट्रक्चर्स इनके मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करते हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम को छोड़ दें तो जब तक है ये जान, इस शरीर में ये जान है, ये केवल आपके लिए है, ये केवल आपके साथ है। रिजल्ट के लिए तैयारी करेंगे, फोड़ देंगे 2025 का एग्जाम। इसी उम्मीद के साथ, इसी एनर्जी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। उम्मीद करता हूं कल की क्लास में आपको जो कुछ बताया गया होगा वो सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, इसलिए अपना पेशेंस नहीं खोएंगे, अपना दिल लगा करके रखेंगे। चीजों में एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर करूंगा, एक एक बात को एक्सप्लेन करूंगा, हर बात आपको एक्सप्लेन करूंगा। समझ आई बात? शुरू बच्चों, शुरू करें बच्चों, आज का खेला शुरू करते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में जो मेन टॉपिक होंगे, जो सेल्स को हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट। तो कॉन्ड्रोसाइट का फॉर्मेशन किसने किया? कॉन्ड्रोब्लास्ट ने किया, ध्यान रखेंगे। तो कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल माइटोटिकली एक्टिव, लैक्यूनी, क्या कहते हैं? लैक्यूनी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कार्टिलेज सेल के लिए कि कार्टिलेज